हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। विजडम एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इंडस रिवर की एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो आज हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर्स की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे आज गंगा रिवर सिस्टम की। ठीक है, गंगा रिवर की अगर बात करें तो इसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। कहाँ पे? गौमुख के नज़दीक उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नियर गौमुख एक जगह है गंगोत्री ग्लेशियर के पास, वहाँ से गंगा का आरंभ हुआ है। तो ठीक है, जब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा ओरिजिनेट होती है तो उस टाइम इसको भागीरथी कहा जाता है, अभी इसका नाम गंगा नहीं है। ठीक है, तो इसके दो हेड वाटर्स हैं, एक है आपकी भागीरथी और एक है अलकनंदा। ठीक है, तो देवप्रयाग में क्या होता है, जो भागीरथी वो मर्ज हो जाती है अलकनंदा के साथ। यही आपकी दो हेड वाटर हैं, वन इज़ भागीरथी एंड अदर इज़ अलकनंदा। तो जैसे ही देवप्रयाग में मिल जाते हैं उसके बाद इसको ऑनवर्ड गंगा नाम दिया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी आ रही है अलकनंदा। ठीक है, और यहाँ से आपकी आ रही है भागीरथी रिवर, दिस वन इज़ अलकनंदा। ठीक है, एंड दिस इज़ भागीरथी रिवर। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दोनों अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं। दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड देवप्रयाग। ठीक है, ये पॉइंट है कॉन्फ्लुएंस किसका? भागीरथी एंड अलकनंदा का। तो उसके बाद अगर देखा जाए अलकनंदा की खुद की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आके अलकनंदा के साथ मिल जाती हैं। सबसे पहले आपकी आ जाती है ऊपर धौली गंगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आके धौली गंगा अलकनंदा के साथ आके मिल जाती है। तो इस पॉइंट को आप कहेंगे विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग, फर्स्ट पॉइंट इज़ विष्णु प्रयाग वेयर धौली गंगा जॉइंस अलकनंदा। ओके, देन सेकंड आपका आ जाता है, सेकंड प्रयाग यहाँ से आ रही है आपकी। ठीक है, इस पॉइंट पे आ रही है नंदाकिनी रिवर। ठीक है, नंदाकिनी रिवर आके अलकनंदा के साथ इस पॉइंट पे मिल जाती है, उस पॉइंट को कहा जाता है नंद प्रयाग। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड नंद प्रयाग। देन एक और रिवर आती है, दैट इज़ पिंडार गंगा। ठीक है, पिंडार गंगा अलकनंदा के साथ आके इस प्रयाग में मिल जाती है और इस प्रयाग का नाम है करण प्रयाग। ठीक है, दिस प्रयाग इज़ नोन एज करण प्रयाग। देन आपकी आ जाती है यहाँ से एक और रिवर आती है इस पॉइंट से, दैट इज़ नंदाकिनी रिवर, सॉरी इट्स मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर, इसको काली गंगा भी कहा जाता है। ये आके अलकनंदा के साथ यहाँ पे मिल जाती है, इस पॉइंट को कहा जाता है रुद्र प्रयाग। तो इस तरह से हमने 5 प्रयाग की बात करी। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी विष्णु प्रयाग की, जहाँ पर धौली गंगा आके अलकनंदा से मिल जाती है। ये मेन हेड वाटर्स हैं, एक आपकी अलकनंदा एंड दिस वन इज़ भागीरथी। ठीक है, भागीरथी के साथ मिलने से पहले अलकनंदा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, पहला विष्णु प्रयाग के पास आके धौली गंगा मिल जाती है। सेकंड आपकी आ जाती है यहाँ पे नंदाकिनी रिवर। ठीक है, नंदाकिनी रिवर आ जाती है नंद प्रयाग के पास मिल जाती है। ठीक है, देन पिंडार गंगा आपकी आ जाती है। ठीक है, पिंडार गंगा कहाँ पे मिल जाती है? करण प्रयाग में। देन इस साइड आपकी राइट साइड से आ जाती है मंदाकिनी रिवर, या जिसको काली गंगा भी कहा जाता है। ये अलकनंदा के साथ आके यहाँ पे मिल जाती है और इस पॉइंट को कहा जाता है रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो ऊपर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, वनकर वनकर देव। ठीक है, वनकर देव से आप याद रख सकते हो। वी से विष्णु प्रयाग, एन से नंद प्रयाग, के से कर्ण प्रयाग, ए से कुछ भी नहीं है, ये स्मॉल ए है, और आर से रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो ये सारे प्रयाग, और देव से देव प्रयाग आपका आ जाता है, जहाँ पे भागीरथी अलकनंदा के साथ आके मिल जाती। तो इस तरह से ये 5 प्रयाग हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थी ओरिजिन गंगा के बनने से पहले। ठीक है, ये हमने बात करी गंगा के बनने से पहले।
चलिए, जहाँ तक बात है आपकी भागीरथी की, तो भागीरथी का ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे आपका गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। ये उत्तराखंड में है गंगोत्री ग्लेशियर। और अगर बात करें अलकनंदा की, ये मेन जो रिवर है, हेड वाटर है, ठीक है। दिस वन इज़ अलकनंदा एंड दिस वन इज़ भागीरथी। अलकनंदा की अगर बात करें तो ये बद्रीनाथ के पास से नियर संतोपंथ ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद है टोटल लेंथ अगर बात करें गंगा की है 2025, ठीक है। 2025 किलोमीटर ये होली सोली इंडिया में बहती है और ये शेयर की जाती है इन स्टेट्स द्वारा। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, देन यूपी सबसे ज़्यादा 1450 किलोमीटर, देन नेक्स्ट बिहार 445 किलोमीटर एंड देन वेस्ट बंगाल और थोड़ी बहुत आसाम में भी आई थिंक बहती है, ठीक है। सॉरी, आसाम में नहीं जाती है ये, आई थिंक झारखंड में बहती है। तो वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर, तो इन स्टेट्स द्वारा ये शेयर की जाती है और टोटल लेंथ है इसकी 2025। तो होली सोली इंडिया का ये लॉन्गेस्ट रिवर है और इंडिया से ही निकलती है और इंडिया में जाकर वे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होती है। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया का। तो गंगा रिवर बेसिन कवर करती है टोटल 11 स्टेट्स को, ठीक है। 11 स्टेट्स रिवर बेसिन मतलब इसकी जो आसपास की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी गंगा रिवर बेसिन ही बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ मैप के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है। गंगा का ओरिजिन कहाँ से है। गंगा के बनने से पहले हमने बात करी कि इस दो हेड वाटर हैं जो मिलके गंगा बनाती हैं, ठीक है। कहाँ पे, देवप्रयाग में। तो वहाँ से इसको नाम दिया जाता है गंगा, ठीक है। ये निकली है तो इसकी कई सारी लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ़्ट बैंक आपकी आ जाती है ऊपर से, शारदा रिवर है, घाघर रिवर है, ठीक है। देन गंडक आ गई, यहाँ से कोसी आ गई, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी, यमुना इसके ऑलमोस्ट पैरेलल बह रही है, ठीक है। ये यमुना रिवर है और यहाँ पे आपके पास इलाहाबाद के पास आके मिल जाती है गंगा के साथ, ठीक है। इलाहाबाद को आजकल का नया नाम है प्रयागराज, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साउथ से सोन आ रही है, ठीक है। सोन रिवर आके गंगा से मिल जाती है पटना के पास, ठीक है। फराका बैरेज में क्या होता है कि गंगा रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। फराका वेस्ट बंगाल में एक बैरेज है, यहाँ से आपकी हुगली बहती है वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद ये भागीरथी जिसको पद्मा कहा जाता है, जमुना एक्चुअली ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है बांग्लादेश में। तो ये दो ब्रांचेज हैं इसकी, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। एक हुगली आपकी वेस्ट बंगाल में बहती है एंड देन नेक्स्ट ब्रांच आपकी पद्मा, ये बांग्लादेश में बहती। तो यहाँ आके दो डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। चलिए मैप के थ्रू आप देखिए, यहाँ पे चंबल, सोन, सिंध, बेटवा ये खुद यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ना कि गंगा की हैं। और यमुना सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ मेजर लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, ठीक है। तो रामगंगा जो है ओरिजिनेट होती है साउदर्न स्लोप ऑफ दुदातोली हिल इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। जो रिवर है उसको दिवाली खाल भी कहा जाता है, ठीक है, रामगंगा को। ये मीट करती है गंगा रिवर से कहाँ पे, कनौज में, ठीक है। कनौज कहाँ पे, यूपी में है, फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। चलिए नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात हम कर रहे हैं, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी ऊपर से आके मिल जाती है, ठीक है। ये आ गई आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है गोमती। गोमती रिवर गंगा से मीट करती है, लखनऊ में आके मिल जाती है, ठीक है। ओरिजिनेट होती है कहाँ से, गोमल ताल से, जिसको फॉर्मली फुलहार झील कहा जाता था, ठीक है। एक फुलहार विलेज है कहाँ पे, तहसील कालीनगर, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी से इसका आरंभ होता है गोमती रिवर का। चलिए नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है घाघर। तो घाघर रिवर जो ओरिजिनेट होती है तिब्बतन प्लेट्यू से नियर लेक मानसरोवर, ठीक है, मपचा चुंगो ग्लेशियर से, ठीक है। तो ये नेपाल हिमालय से पास होने के बाद ये शारदा रिवर को ज्वाइन करती है। शारदा रिवर को काली रिवर भी कहा जाता है इंडिया में, कहाँ पे, ब्रह्मा घाट के पास। तो जो लोअर घाघर है उसको पॉपुलरली सराई रिवर भी कहा जाता है, जिसके किनारे अयोध्या है।
यानी कि सराय रिवर दूसरा नाम है घाघर का, लेकिन लोअर घाघर का। तो स्पेशली कहाँ पे कहा जाता है? अयोध्या में, जहाँ पे रामचंद्र जी का जन्म स्थान है। तो ये एंटर होती है गंगा से मिल जाती है कहाँ पे? छपरा में, बिहार के पास। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे गंडक रिवर की। तो गंडक या गंडकी रिवर जो है, इसको नारायणी या फिर गंडक रिवर भी कहा जाता है। ये मेजर रिवर है नेपाल की, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगेज की, इंडिया में। ठीक है, ये फॉर्म की जाती है किसके द्वारा? काली और त्रिशूली रिवर द्वारा। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गंडक की। तो जो राइज होती है कहाँ पे? ग्रेट हिमालयन रेंज, नेपाल में। चलिए नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, दैट इज़ कोसी। कोसी जो फॉर्म की जाती है किसके कॉन्फ्लुएंस द्वारा? तीन जो स्ट्रीम्स हैं उनके कॉन्फ्लुएंस, उनके मिलन से कोसी रिवर फॉर्म होता है, दैट इज़ सन कोसी, द अरुण कोसी एंड द तामूर कोसी। तो इन सब का ओरिजिन कहाँ से होता है? हिमालयन रीजन से, नेपाल और तिब्बतन हिमालय से। ये ज्वाइन करते हैं गंगा को बिहार में। ठीक है, तो कोसी रिवर को सारोवा बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल मानसून सीजन में फ्लड्स कर देती है और वहाँ पे कई नुकसान कर देती है, तो इसीलिए इसको सारोवा बिहार टाइटल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं गंगा की, दैट इज़ महानंदा। तो महानंदा दार्जिलिंग हिल्स से राइज होती है, ये ज्वाइन करती है गंगा को। ठीक है, एज इट्स लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। तो लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यू ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के पास। चलिए हमने बात करी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगीज। तो अब हम बात करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगीज। तो सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मेजर ट्रिब्यूटरी है इसकी यमुना। तो यमुना ये मेन और लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, कहाँ पे? बंदरपुंछ पीक से, हिमालयाज़ का एक पीक है ये, बंदरपुंछ पीक ऑफ यमुनोत्री ग्लेशियर्स। ये मीट करती है गंगा को इलाहाबाद में, ठीक है, जिसका नया नाम प्रयागराज है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, यमुना की कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेटवा, कैन, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर चंबल, सिंध, बेटवा, सैन, कैनन आ गया तो इनको ट्रिब्यूटरीज यमुना का ही मानना, ना कि गंगा की। ठीक है, कभी कभी ऑप्शंस में ये आ सकते हैं। तो इसके अलावा कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जैसे हिंदन है, रिंद है, सेंगर है, वरुणा, ये आ गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं गंगा की, दैट इज़ सोन रिवर। ये राइज होती है मध्य प्रदेश से, अमरकंटक हिल से। ठीक है, सोन रिवर जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, साउदर्न ट्रिब्यूटरी है गंगीज की। किसके बाद? यमुना रिवर के बाद। ये मीट करती है गंगा को पटना के पास, बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, दैट इज़ पुनपुन। ये हम बात कर रहे हैं गंगा की जो नीचे से आके ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं। तो ओरिजिनेट होती है पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से, फ्लो होती है कहाँ से? छतरा, औरंगाबाद, गया एंड पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड बिहार से फ्लो होती है पुनपुन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, दैट इज़ दामोदर। दामोदर रिवर राइज होती है पलामू हिल से, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास है ये, और ज्वाइन करती है हुगली रिवर को। ठीक है, हुगली रिवर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। कहाँ पे? कलकत्ता के थोड़े नीचे। तो और इसी दामोदर रिवर को कहा जाता है सारो ऑफ इंडिया, या फिर सारो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। ठीक है, सारो ऑफ इंडिया और सारो ऑफ वेस्ट बंगाल इज नोन एज दामोदर रिवर। चलिए फराका के पास क्या होता है? वेस्ट बंगाल में है ये फराका। जो गंगा रिवर है वो डिवाइड की जाती है टू डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसकी दो आर्म्स बन जाती है। एक आ जाती है आपकी भागीरथी, देन नेक्स्ट इज हुगली। भागीरथी फ्लो होती है बांग्लादेश में, जहाँ पे इसको पद्मा कहा जाता है, भागीरथी को बांग्लादेश में, एंड हुगली आपकी फ्लो होती है वेस्ट बंगाल में। तो ये दो ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, गंगा आपकी बह रही है, एक आ गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली, एंड देन नेक्स्ट आपकी बांग्लादेश में जा रही है। ठीक है, दैट इज़ पद्मा एंड दिस वन इज़ हुगली। तो यह गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। तो इस तरह से गंगा का अंत हो जाता है, और फाइनली ये कहाँ पे ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये थी गंगा रिवर की कहानी, जो कि भारत का पवित्र रिवर है।
तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम भी लॉन्च की है, दैट इज़ नमामि गंगे, टू क्लीन द रिवर गंगा। ठीक है, इसकी सफाई के लिए भारत सरकार ने लॉन्च की है नमामि गंगे स्कीम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, हिमालयन रिवर की, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर का अगर ओरिजिन की बात करें तो ये चमयांगडंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। कहाँ पे है ये? कैलाश माउंटेन रेंज में, हिमालयाज इन तिब्बत। ठीक है, तिब्बतन हिमालय से कैलाश माउंटेन रेंज से इसका आगाज़ होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का, चमयांगडंग ग्लेशियर से। टोटल लेंथ है इसकी 2900 किलोमीटर, जिसमें 885 किलोमीटर इंडिया में फ़्लो होता है और पास होता है किन 3 कंट्री से, दैट इज़ तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, 3 कंट्रीज़ द्वारा ब्रह्मपुत्र रिवर को शेयर किया जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंगपो, यानी कि इसका मतलब होता है प्यूरीफायर इन तिब्बत एंड योरलंग जेंगबो जंगजिन इन चाइना। तो इन नामों से ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है। ठीक है, सेंगपो इन तिब्बत एंड योरलंग जेंगबो जिंगजंग इन चाइना। ये एंटर होता है इंडिया में कहाँ पे? वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश में। सादिया टाउन के वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर होता है। किसके नाम से? दिबांग के नाम से। ठीक है, जहाँ पे ये रिसीव करता है दिबांग और लोहित रिवर को, उसके बाद इस रिवर को आगे नाम दिया जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इंडिया में इस रिवर को ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है, जैसे दिबांग और लोहित इसको ज्वाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको जमुना रिवर कहा जाता है। जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, और ये रेड रिवर है क्योंकि इसके आसपास की जो सॉइल है वो रेड है। ठीक है, जिसके कारण इसका कलर रेडिश हो जाता है इस रिवर का, ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो इसको रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ये यू टर्न लेता है नमचा बारवा के पास। ठीक है, इंडिया में एंटर होने से पहले। ठीक है, मैप में आप देखेंगे आगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मजौली। मजौली जो है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, जो ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा फॉर्म किया जाता है। कहाँ पे? आसाम में। दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन दी कमिंग एग्जामिनेशंस। तो मजौली रिवर लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, जो ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा फॉर्म होता है आसाम स्टेट में। चलिए बात करते हैं, दैट इज़ ये रिवर नेविगेबल भी है। ठीक है, इस पे आप बोट्स के थ्रू या शिप्स के थ्रू आ जा सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे 2 इस रिवर पे बनाया गया है, जो कहाँ पे है? सादिया टू धुबरी वो कनेक्ट करता है। चलिए मैप के थ्रू हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, योरलंग जेंगबो ये तिब्बत चाइना से होकर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये नमचा बारवा के पास आप देख सकते हैं यू टर्न ले रहा है, और उसके बाद इंडिया में एंटर हो रहा है। किसके नाम से? दिबांग के नाम से, या फिर सियांग इसको कहा जाता है। देन ये यहाँ से ज्वाइन कर रहा आपका दिबांग रिवर, और यहाँ से लोहित रिवर। इसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र रिवर नाम दिया जाता है। तो इसके कई सारी ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हैं ऊपर से जो आ रही है इसकी। ठीक है, इसका जो ऊपर से आ रही है ये आपकी बन जाती हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, क्योंकि इस तरह ये बह रहा है ये रिवर, तो यहाँ से मतलब इसका राइट टर्न उस साइड हो रहा है। ऊपर से जो ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं ये आपकी आ रही है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेकिन गंगा के केस में गंगा ऐसे बह रही थी। ठीक है, और यहाँ पे ये यू टर्न ले रहा है, तो इसका राइट ये हो जाता है ऊपर, और ऊपर गंगा का जो राइट था वो ये हो जाता था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से कई सारी मानस आ रही है। ठीक है, संकोश आ रही है, तीस्ता यहाँ पे नीचे से ज्वाइन कर रही है, और बांग्लादेश में इस रिवर को जमुना कहा जाता है। ये पद्मा रिवर गंगा को कहा जाता है एक्चुअली बांग्लादेश में। ठीक है, धनासिरी नीचे से इसको ज्वाइन कर रही है, यानी कि लेफ्ट बैंक से। ठीक है, उसके बाद बुरी दिबांग। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। और फाइनली एम्प्टी कहाँ होती है? ये रिवर भी बे ऑफ बंगाल में जाके इसका अंत होता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ एक इंपॉर्टेंट सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है 2 रिवर के मिलन से। ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ये आपकी आ रही है गंगा रिवर। तो ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं? सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, दैट इज़ सुंदरबन डेल्टा, फाउंड बाय गंगा ब्रह्मपुत्र इन सुंदरबन डेल्टा में। तो इस सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है एक्चुअली वहाँ पे एक किस्म का ट्री रहता है, दैट इज़ सुंदरी या सुंदरी ट्री, जो कि लार्जेस्ट मैनग्रोव ट्री है, उसके नाम से इस डेल्टा का नाम पड़ा है। इसका ज़्यादातर पार्ट बांग्लादेश में लाई करता है।
तो ठीक है, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे दुनिया का। तो चलिए अब बात करते हैं मेजर ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो इसकी कुछ प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको ज्वाइन करती है राइट बैंक से, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा मैप में, लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, जिया भराली, धनासिरी, दिमानस, द तोरसा, द संकोश एंड द तीस्ता। दीज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। उसके अलावा कुछ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे बुरदिहैंग, ठीक है, देसैंग, दिखौव, धनसिरी एंड कोपिली जॉइन फ्रॉम लेफ्ट। चलिए सुबनसिरी की बात करते हैं ब्रीफ में। ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। देन केमेंग, केमेंग रिवर को जिया भराली रिवर भी कहा जाता है। ये फ्लो होती है आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में। देन दिबांग, इसको सिकेंग भी कहा जाता है। ये क्या है, अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, अरुणाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है और फ्लो होती है कहाँ पे, मिशमी हिल्स के थ्रू, अपर दिबांग वैली एंड लोअर दिबांग वैली। तो चलिए गाइस, तो हमने कंप्लीट कर लिया है अपना हिमालयन रिवर्स, ठीक है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। दैट इज 3 वी हैव डिस्कस सो फार, 3 important rivers of Himalayan regions. That is, first one we have discussed Indus River, then we discussed Ganga River, and finally we discussed ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इसी के साथ हिमालयन रिवर्स का अंत होता है। तो हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। तो होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।